हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका विसाल पुरमलाल हो जाता है। तो बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को किसी ने ख्वाब के अंदर देखा। पूछा कि बायज़ीद सुनाओ, कब्र में क्या हुआ, क्या बना, तुम्हारे रब ने तुम्हारे साथ क्या किया। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाने लगे कि होना क्या था, अपने तो कब्र में दफना के चले आए। जब कब्र में कोई मोनिस व गमखार न रहा, कोई अपना न रहा, सारे छोड़ के चले गए। अब कब्र थी, तन्हाई थी, अकेलापन था। मैं था कब्र के अंदर के अचानक दो फरिश्ते नमूदार होते हैं, मुझे उठा के बिठा दिया और बिठाने के बाद मुझसे कहने लगे मन रब्बु का, अल्लाह के बंदे ये तो बता तेरा रब कौन है। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि पहले तो मेरे दिल पर एक वहशत ने आके अपना डेरा लगा दिया, मैं डरने लगा। लेकिन फिर अंदर से आवाज़ उठी कि बायज़ीद तू बेसहारा नहीं है, तेरा सहारा तो काली कमली वाले मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम है और तू उनका उम्मती होकर डरता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये सोच जब मेरे दिलो दिमाग में आती है तो मुझे कुव्वत सी मुयस्सर आती है, एक ताकत मुझे मिल जाती है। आप फरमाते हैं कि अब जब मुझे इस सोच ने आके एक दफ़ा मेरी सोच के अंदर आके इस चीज़ ने जन्म लिया, कहते हैं अब आलम यह है कि वो फरिश्ते मुझसे सवाल करते हैं और मैं उल्टा उन पर सवाल कर देता हूँ। फरिश्तों ने कहा मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है। मैंने कहा मन अंतुमा, सवाल करने वालों पहले ये बताओ तुम कौन हो। कहते हैं कि उन्होंने कहा नहनुल मलाइका, हम अल्लाह के फरिश्ते हैं। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि अगर अल्लाह के फरिश्ते हो तो फिर तुम्हें पता होना चाहिए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है कि जब किसी मोमिन मुसलमान के पास जाते हैं तो सबसे पहले जाके सलाम करते हैं। तुम फरिश्ते हो और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को तुमने अदा न किया। अब कब्र से बाहर जाओ, वापिस आना और वापिस आकर तुमने मुझे सलाम करना है। सलाम के बाद तुम जो सवालात करोगे तुम्हें तुम्हारे सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। हज़रत बायज़ीद कहते हैं कि वो फरिश्ते कब्र से बाहर चले गए। अब उन्होंने आके मुझे सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा हाँ आप पूछो कि तुम क्या पूछना चाहते हो। फरिश्तों ने कहा कि हमारा सवाल तो वही है कि मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। कहते हैं कि फरिश्ते मुझसे कहने लगे कि अपने रब के बारे में बता, तू किसको अपना रब मानता है, तेरा रब कौन है। बायज़ीद बुस्तामी कहने लगे कि तुम फरिश्ते हो, तुमने जो सवाल मुझसे किया उसी के अंदर तुमने खुद ही जवाब दे दिया कि मेरी कब्र में दाखिल हुए तो तुमने मुझे आके सलाम किया। अब सलाम जो होता है वो मुसलमान को किया जाता है और मुसलमान बंदा कब बनता है, जब अल्लाह की ज़ात को पहचान ले, जब अल्लाह की मार्फत उसको नसीब हो जाए, जब अल्लाह की पहचान नसीब हो जाए तो फिर वो मुसलमान बनता है, कलमा पढ़ता है। और तुमने खुद ही आके मुझे सलाम किया तो गोया के तस्लीम भी कर लिया कि मैं उस ज़ात की पहचान रखता हूँ, मैं उसको अपना रब मानता हूँ। तो अब तो तुम्हारा सवाल बनता ही नहीं कि मेरा रब कौन है। अच्छा, अगर मैंने तुम्हारे सवाल का जवाब दे भी दिया कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में चले जाओ और अल्लाह को जाके बताओ कि या अल्लाह तुम्हारा, तेरा फ़लाँ बंदा जो था वो कहता था कि मेरा रब अल्लाह है, लेकिन वो अल्लाह कह दे कि ना उसके आमाल ही ऐसे थे कि मैं तो उसको अपना बंदा ही तस्लीम नहीं करता। तो फरिश्तों बताओ किसकी मानोगे, बायज़ीद की मानोगे या अपने रब की मानोगे। वो फरिश्ते कहने लगे बायज़ीद यकीनन जैसे वो तुम्हारा खालिक है वैसे हमारा भी तो खालिक लगता है ना, हमारा भी तो माबूद है ना, हमारा भी तो रब है ना, तो इसलिए यकीनन हमने उसी की माननी है। बायज़ीद बुस्तामी नबी का सच्चा ग़ुलाम बोला, फरमाया कि फ़रिश्तों फिर इतना सफ़र करके आने की ज़रूरत क्या थी, उसी रब से ही पूछ लेना था ना कि बायज़ीद तेरा बंदा है या नहीं है। अब फ़रिश्ते हैरत में पड़ गए, एक दूसरे की तरफ देख के कहते हैं कि यार ये बंदा है कौन।
ہم اس سے سوال کرتے ہیں، یہ الٹا ہم پر سوال داغ دیتا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے فرشتے حیرت میں پڑ گئے کہ اچانک آواز آتی ہے اور حیرت کے سمندر میں گم ہونے والوں ایک دوسرے سے کیا پوچھتے ہو، میں خود نہ تمہیں بتا دوں کہ میرا بایزید ہے کون؟ فرمایا آؤ تمہیں اس کا تعارف میں کرواؤں۔ ذرا سوچو بھائی کہ جس کا تعارف خود ذات رب لم یزل کرائے، جس کو خود ذات رب لم یزل اپنا بندہ کہے، تو اس کی پہچان تو ہمیشہ کے لیے بن گئی۔ تو آواز آئی کہ اے فرشتوں سنو، یہ وہ ہے، یہ کوئی عام شخصیت نہیں، یہ وہ ہے جو دنیا میں رہا تو میری محبت میں رہا، جو دنیا کے اندر زندگی جتنی بھی گزاری میری محبت کے اندر اس نے زندگی گزاری، اور یہ وہ ہے وَمَاتَ فِي محبتی، اس کو جب موت آئی تو میری محبت میں ہی جھوم رہا تھا، اور وَوُضِعَ فِي قَبْرِهِ كَذَلِكَ، جب اس کو قبر میں لایا گیا تب بھی یہ میری محبت میں جھومتا ہوا قبر میں آیا، اور یہ وہ دیوانہ ہے کہ وَيُبْعَثُ كَذَلِكَ، میدان محشر میں آئے گا تو بھی اسی طرح میرے نبی کی محبت میں، میری محبت میں جھومتا ہوا آئے گا۔